हेलो स्टूडेंट, निशा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 में दिए गए सभी पार्ट फर्स्ट और सेकंड दो ही पार्ट दिए हुए हैं, इनका हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर उचित गुणधर्म का यूज़ करना है और दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो पहला पार्ट है, देखिए, ऋण 2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणा 1/6। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के पहले हम यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं कि इस प्रश्न में कुल पद कितने हैं। तो देखिए, धन और ऋण चिन्ह के इस तरफ और उस तरफ यानी दाएं और बाएं तरफ जो संख्याएं होती हैं वो पद कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला धन चिन्ह है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर धन चिन्ह आ गया, मतलब ये वाला पद अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऋण चिन्ह आ गया, मतलब ये पूरा पद एक अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न को पद में बांट देते हैं। अब देखिए, यदि हम इस पहले पद और इस लास्ट वाले पद यानी तीसरे पद की बात करें तो यहाँ पर 3/5 और 3/5 दोनों जगह है, मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो हम सबसे पहले तो इस तीसरे पद को पहले यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया ऋण 2/3 गुणा 3/5 पहला पद हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो हमने ऋण लगा दिया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं तीसरे पद को, जो कि है ऋण 3/5 गुणा 1/6। अब बचा हुआ पद को हम लास्ट में लिख देंगे, जो कि बीच का पद है। कितना है, 5/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से और यहाँ से हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही जो सेम है, 3/5 और 3/5। तो हम 3/5 को क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ले लेते हैं 3/5 को हमने उभयनिष्ठ लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ऋण 2/3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऋण 2/3 और यहाँ से हमने 3/5 को उभयनिष्ठ ले लिया है, तो क्या बचा, ऋण 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 1/6। धन यहाँ कितना हो जाएगा, 5/2। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके, तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगा, जब हम पदों को आगे पीछे करके लिखते हैं। मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में। जब हम पदों को आगे पीछे करके लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस पहले पद के बाद तीसरे पद को लिख दिया, तो इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ क्रम विनिमयता। ठीक है, ये क्रम विनिमयता का नियम लग गया। अब देखिए, जब कभी हम दो पदों से कोई एक चीज़ कॉमन होती है और उसे हम कॉमन या उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो इस नियम को कहते हैं वितरकता का नियम। तो यहाँ लग गया है वितरकता नियम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों गुणधर्म लगा दिए। अब देखिए प्रश्न को हम आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 है ना। यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम 6 लिया है हमने और यहाँ पर हर में कितना है, 3 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, तो 2 बार जाएगा। 2 से हम ऋण 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 4। ठीक है, फिर ऋण, और यहाँ तो 6 से 6 को हम डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। फिर देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5/2, तो लिख दिया 5/2। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, यहाँ ऋण का धन होगा, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 है ना, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा जो कि है ऋण, तो लगा देंगे यहाँ पर ऋण। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 6। धन कितना है, 5/2। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 बार कैंसिल होगा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, यहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऋण 1 बचा है, बटे में कितना बचा 2, क्योंकि बाकी सारे पद तो कट गए। ठीक है,
ये हो गया 1 और ऋण 1 बटे कितना 2, धन कितना 5 बटे 2, है ना। ये पद हमारे पास बचा हुआ था बराबर। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर 2 ही आने वाला है, तो ऊपर के पदों को हम जैसा का वैसा लिख देते हैं। तो ये हो गया ऋण 1, ये हो जाएगा धन के 5, ठीक है, और ये 2, है ना। आगे हम यहाँ कर देते हैं ऋण 1 और धन 5, ऋण धन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और ये बटे के 2, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर, 2 क्या आया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को उचित गुणधर्मों के प्रयोग से हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि आप लोगों को एलसीएम समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अलग से, ठीक है। देखिए यहाँ पर था ऋण 2 बटे 3, ऋण 1 बटे 6, ठीक है, ये अलग से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आने वाला है 6, ठीक है ना। अब जो पहले पद की यदि हम बात करें, है ना, तो एलसीएम कितना आया है 6 में हम भाग देते हैं इसके हर का, ये हो गया 3, कितनी बार गया 2 बार। अब ये जो भागफल आया है इसका गुणा हम किससे करते हैं, ऊपर वाले अंश से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। और ये फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, एलसीएम हमारा 6, तो इस संख्या के या इस पद के हर में जो संख्या है उससे भाग देंगे, तो 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का हम 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्नों को भी हम हल कर लेते हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, 2 बटे 5 गुणा ऋण 3 बटे 7 ऋण 1 बटे 6 गुणा 3 बटे 2 धन 1 बटे 14 गुणा 2 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न में कुल कितने पद हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये ऋण का चिन्ह हमें पहला मिला, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले वाली जितनी भी संख्या ये एक पद हो गई, ठीक है। अब ये ऋण चिन्ह के बाद देखते हैं अगला चिन्ह क्या है, हमें धन और ऋण चिन्ह ही देखना है पद डिवाइड करने के पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये धन चिन्ह है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये गुणा का है तो ये तो पद नहीं होगा, है ना। ये धन चिन्ह के बाद ये टोटल यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कुल 3 पद हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कि ये दिए गए तीनों पद में कोई संख्या कॉमन तो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि पहले वाले पद में 2 बटे 5 है और तीसरे वाले पद में भी 2 बटे 5 है। इन दोनों पदों को साथ में लिख लेते हैं क्रम विनिमयता नियम से। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पहले पद और तीसरे पद को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 5 गुणा ऋण 3 बटे 7 धन, तीसरा पद क्या है 1 बटे 14 गुणा 2 बटे 5। अब बचे हुए बीच के पद को हम आखिरी में लिख देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 1 बटे 6 गुणा 3 बटे 2, ठीक है। अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 बटे 5 है और यहाँ पर भी 2 बटे 5 है, तो हम क्या ले लेंगे उभयनिष्ठ। तो ये हो जाएगा 2 बटे 5, ठीक है। और अंदर देखिए अब क्या बचा हमारे पास, ऋण 3 बटे 7 धन 1 बटे 14, ठीक है। ऋण यहाँ पर देखिए तीसरे पद में जो पद कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम काट देंगे, तो ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या बचा, एक अंश में देखिए 1 बचा है और हर में 2 गुणा 2, मतलब कितना हो गया 4, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 5, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो देखिए 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा हमें अंश में करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब चूंकि ऋण चिन्ह है तो हम यहाँ लगा देंगे ऋण 6। धन 14 से 14 काटेंगे तो 1 बार जाएगा और फिर 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 1 का 1, ठीक है। ये हो जाएगा ऋण 1 बटे 4। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 5, ठीक है। और ये कितना है ऋण 6 धन 1, ऋण धन का यहाँ पर हो जाएगा ऋण, ठीक है।
6 में से 1 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा जो कि है ऋण बटे कितना 14, ऋण 1/4। तो देखिए यहाँ से 2 से हम 14 को कैंसिल करेंगे तो ये 7 बार कटेगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अंश में कितना बचा ऋण 1 और हर में बचा 7, ऋण 1/4। इसे हम आगे हल कर लेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 7 चौके 28। अब देखिए 4 का गुणा हम ऋण 1 से करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4, ठीक है। 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, बीच में चिन्ह क्या है ऋण, तो लगा दिया ऋण, ठीक है। ये हो गया ऋण 7 बराबर 7 और 4 ऋण ऋण का धन हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 11 बटे कितना 28, और यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है ना। देखिए ऋण ऋण का हुआ धन, साथ में हमने जोड़ा 4 तो कितना है 11, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा तो ये हो गया ऋण के 11/28, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने इस प्रकार से प्रश्न 1 के दोनों जो प्रश्न हैं उनको हल किया। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।